साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा की विमन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा, बहुत ही सुंदर दिन रहा और बड़ी कृपा है गुरुजनों की कि इतना सुंदर दिन रहा और बहुत अलग सा आनंद, अलग सा ही आनंद, ऐसा आनंद जो कि बच्चा बना देता है, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद देते हैं। कृपा है, बड़ी दया है, बहुत दया है। सुचारू रूप से सब चलता रहा, स्वीकृति होती रही और फिर मिल गया सुअवसर आज पेड़ लगाने का और पहली बार पेड़ लगाए और भाग भाग के, क्योंकि समय कम था और पर क्योंकि पहले प्रभु दिखा चुके थे कि हल्के से छोटे हैं कई तो लग सकते हैं और बाकी भी सब लग सकते हैं। बहुत सुंदर। किसी ने कहा था कि अरे आपको ना वहाँ से जब जो मेरे पेड़ों की पहले पिक्चर देख रहे थे सब, कोई कह रहा था आपको वहाँ से बुलाना पड़ेगा, आपको वहाँ से मदद लेनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ की फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। मैंने भी की थी। तो मैं जब बाहर गई लगाने तो मैंने देखा कि अपने डिस्ट्रिक्ट का ट्रक खड़ा है। मुझे हल्के से हलचल हुई अंदर और मैंने पूछ लिया कि आप मतलब आप, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप सही लोग हैं पूछने के लिए, और वे सही लोग थे। और मैंने उनसे पूछा कि पेड़ लगाने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या मुझे चेक करवाना पड़ेगा। ये कहते नहीं, आपके प्रिंसिपल को होना चाहिए बस, बाकी सब तो ठीक है। मैंने कहा नहीं वो तो है, बट तारे ये सब, कहते नहीं सब ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा नहीं है। तो मेरे को क्लीन चिट मिल गई और हम लोग काम करने लगे। और तो किसी उन्होंने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट को क्यों नहीं कहते कि वो यहाँ पे आके वो क्या करते हैं, मशीन से होल बना देते हैं, फिर ट्रीज अपने आप लग जाते हैं। मैं चुप रही इस बात को, क्योंकि बच्चों की सोच और एडल्ट्स की सोच में बहुत अंतर होता है। और बच्चे इस तरह की मस्ती करना चाहते हैं, गड्ढा खोदना चाहते हैं, क्योंकि किसने खोदे गड्ढे, कौन खोदता है गड्ढे। और बच्चे तो गार्डनिंग तक नहीं करते हैं, उनके लिए तो बड़ा एडवेंट। तो मेरे मन में तो यही आ रहा था। तो मैंने फिर बाद में जाके बच्चों से पूछा, एक आध बच्चों से भी, क्या है तुम चाहते हो कि होल्स ड्रिल हो जाएं या फिर खुद करना चाहोगे। कहते खुद कर। बच्चे खुद ही मजा करेंगे। तो जब भी मुझे बाहर से आते देखते हैं या दूसरे बच्चों को देखते हैं तो मेरी क्लास कहती है हम क्यों नहीं पेड़ लगा रहे। तो महाराज की इतनी ज्यादा कृपा है कि जब बच्चे ही कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं लगा रहे, और मैं कहीं और प्लान कर रही होती हूँ तब करेंगे तब करेंगे, पर बच्चों से ही बुलवाना शुरू कर देते हैं कि हम कर ले हम कर ले, हमने भी करना है, तो सारे काम बन जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो मैं सोच रही थी अगले हफ्ते पेड़ लगाएंगे, वो लगता है इसी इसी हफ्ते में सब पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत आनंदमय रहा। हम आज फ्री फार्मर्स मार्केट, मुझे पता नहीं बीच बीच में कुछ भी ऐसा करती हूँ तो पैसे की तरफ क्यों जाता है। चाहे कोई बहुत सुंदर आइडियाज भी और आते हैं, पता नहीं क्यों जाता है, बट फिर मुझे इतने सुंदर वहीं से सामने से जिससे मैं बात कर रही होती हूँ वहीं से मिल जाते हैं कि क्यों आप ऐसे कर रहे हो, ये सारा आपका इतना वॉलेंटियर बिना उसके है तो उस बिना उसके ही चलते रहो।
पर मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है बात। परमेश्वर ध्यान रखते हैं शायद, क्योंकि गैस तो लगती है इतनी दूर से आने में, और तो इसीलिए इसीलिए तो ये था। और जब फार्मर्स मार्केट लगी तो बच्चे बहुत खुश होके कर रहे, खूब सब कुछ समय पर कर दिया, इतना सुंदर सेटअप किया उन्होंने। और प्राइड ले रहे थे, कि जैसे बड़े खुश हो रहे थे, कोई डोनेट करता था पैसे और ऐसे ही नहीं लेके जाता था, बहुत खुश होते थे। एक जो टीचर थे उन्होंने पुदीना भी लिया और मेरीगोल्ड भी लिया, दोनों पकड़ लिए तो, और पर्स खुला नहीं। तो एक बच्चा कहता है डोनेशन तो देना ही है। और मैं इतनी जोर की हंसी, बच्चे कहते हैं ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं, पर मुझे वहां लगा कितना इनोसेंस है और कितनी प्राइड ले रहे हैं बच्चे कि अरे डोनेट तो किया नहीं, ऐसे ही ले। तो बाद में भी खुश हुए कि सारे चले गए। कई बच्चों ने ले लिए थे, जैसे फूल वगैरह, उनको नहीं पता था कौन से फूल हैं, सबको नहीं पता कौन से फूल हैं। तो तो फिर जब इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे तो बच्चों ने ले लिए, क्योंकि बच्चों की नजर उन पे थी शुरू से कि हमने वो फूल लेने हैं, तो बच्चों को पता था, तो रख ली अपने पास। तो कई ट्रिकल ट्रिकल करके आते हैं, आराम से आएंगे कि अरे कहाँ गया, सब खत्म। हमने सोच के ही रखा, तो बच्चों ने कहा था नहीं हम 10 ही रखेंगे, और हमने 10 ही रखे। और तो फिर जब उन्होंने कहा खत्म, तो कुछ नहीं है, तो फिर बच्चे कहते क्या चाहिए, कहते मैरीगोल्ड चाहिए, कहते अच्छा फिर हम देते हैं। तो उन्होंने अपने दे दिए। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर बच्चों का, कि इतनी प्राइड ले रहे थे और इतना ओनरशिप ले रहे थे, और फिर इतना बहुत सुंदर गिविंग, मतलब इस तरह भी कि यानी कि, तो मुझसे कंफर्म कर रहे थे कि हमारे लिए है ना। मैंने कहा हाँ है हमारे लिए, आप लोगों के लिए होगा। तो और बड़े खुश, ये वही है जो हमने लगाए थे, ये वही है जो हमने बीजे थे, तो बिल्कुल वही है जो आपने बीजे थे। बहुत ही बहुत अच्छा, बहुत। और बस ऐसी चीजों से तो सब कुछ, पता नहीं, ये चीजें तो प्राइसलेस है, प्राइसलेस ये एरिया। और फिर उसके बाद हमने काम किया, क्यारी लगाई, कई बच्चे हंस रहे, गप्पे मार रहे, वो भी मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है मिलते हैं, क्योंकि कई अकेले अकेले बच्चे होते हैं और उनके लिए सब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कर रहे, पर बाकी बच्चे लगे हुए, क्योंकि मैं तो लगी होती हूँ, तो फिर कई लगे होते हैं साथ साथ, और फटाफट फिर काम हो गया। महाराज की बड़ी दया है, जो काम जिस दिन के लिए रखा होता है पूरा का पूरा हो, बल्कि ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और जो एंटिसिपेट नहीं किया होता। सो इसलिए बहुत बहुत ज्यादा दया है, बहुत कृपा है, बड़ी कृपा है गुरुजनों की, बहुत ज्यादा। आपको याद होगा वो बच्ची जो पढ़ने जा रही है, कॉलेज जाती है पढ़ने, और आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसने बताया कि नहीं अभी जून में ही खत्म हो जाएंगे उसके, बड़ी अच्छा लगा सुन के। तो तो उसको था कि क्या मैं कॉलेज बदल लूं, क्योंकि उसने अपनी मम्मी से बात की कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो आप क्या, आप, तो मम्मी कहती मैं तो नहीं कर सक, मम्मी ठीक है नॉर्मल थी। मैंने कहा मम्मा से बात हो गई, कहते हाँ, कहते मम्मा, मम्मा ने कहा मैं तो सपोर्ट नहीं कर सकूंगी, मैं तो खुद ही घर खर्च ऐसे चलाती हूँ। तो उसने कहा कि मैं बाहर, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो तो उसकी मम्मी ने मान गई, उसकी मम्मी। और तो बच्ची ने कहा कि मैं क्या एग्ज़ाम ना दूँ इस साल। में कहा नहीं, एग्ज़ाम्स तो देने हैं, इतने पैसे दिए हुए हैं, और इतनी मेहनत से आप हर रोज़ जा रहे हो करने,
एग्ज़ाम्स तो दीजिए और उसके क्रेडिट्स लीजिए, क्योंकि वो क्रेडिट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे जहाँ भी आप जाएंगे। और तो उसको वो बच हिचकते हैं कहने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम फीस देनी पड़ती है। इनका बच्चे इस बार इसकी बात ही मत कर, क्योंकि देखो हम कौन से, हमें जो महाराज ने दिया झोली में उसी से हम भी कर रहे हैं। और हमने सितंबर तक का रख रखा था, हमारे पास कंफर्टेबली थे। तो अब जून तक ही उसने बोला है कि जून में पेपर शुरू हो जाएंगे, तो वो सारा किराया बच गया और वो एग्ज़ाम की फीस में निकल आएगा। तो उनका नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो तो चिंता नहीं करनी। इसलिए बच्चे कह रही थी कि मैं एग्ज़ाम ना दूं। तो और फिर वो पढ़ने के लिए तैयार है और घर से बाहर आने के लिए भी तैयार है। सो बहुत अच्छा लगा कि, बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चा बच्चा पढ़ना चाहता है, अपने पैरों पे कुछ करना चाहता है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा कि महाराज ने हमें मौका दिया है कि हम पुल इन कर सकें और बच्चे की रहने की और बाकी पढ़ाई का ज़िम्मा उठा सकें। हम सब मिलके ही करेंगे। और बड़ी दया है उनकी। बड़ी देर से कोई दान यज्ञ भी नहीं हुआ था। राइट। और ये आए, ये दिया झोली में, बड़ी दया है कि मिलता है ऐसा कोई कार्य करने के लिए। बड़ी उन्हीं का होता है, प्रभु का। और बड़ी दया है, बहुत दया है। ये दे सकते हैं या वे मतलब कुछ इस तरह से हो। सो बहुत, ये भी बहुत सुंदर, बहुत कृपा रही कि बच्चे का शांत है बच्चा और तनाव नहीं हो रहा, सब ठीक है। बहुत सुंदर। मैंने रामोपासना के लिए बोला तो था, मैं लिंक डालूंगी नई रामोपासना के लिए, पर डाला नहीं। पर होपफुली अभी डाल दूंगी टॉक के बाद। और या बाकी बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कोरियर वाले हैं या छुटपुट छुटपुट आने लग गई है कि पुस्तक कोई नहीं है, बुक नहीं आ रही है या बुक नहीं है। इनका देखिए महाराज की क्या ढंग है अपने आदेश देने के, कि चलो भाई कुछ करो। यहाँ तक कि कोरियर वाले भैया का मैसेज आ गया कि भाई कोई आ नहीं रही, कुछ कुछ हो नहीं रहा। तो कैसे, कितने काइंड हैं गुरुजन, और कितना कुछ वे दे रहे होते हैं, कितना आनंद दे रहे होते हैं। और देखिए उनका जो इस तरह का कार्य होता है, हम लोगों को कैसे कहाँ कहाँ से आदेश पहुंचाते हैं करने के लिए। करने वाले, कराने वाले तो वही वही उनका प्यार है। ऐसा कहलवाना, ये उनका प्यार है। और कितनी मतलब उसमें कितनी मिठास है इस चीज में। कहीं से आना या बच्चों का कहना, हम क्यों नहीं लगा रहे, हमने भी लगाया, उन्हें तो मस्ती से मतलब होता है। पर फिर भी क्योंकि जो बिगर प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के लिए तो इस तरह के करने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सबको ही चाहते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस मिले, सबको चाहते हैं। सो बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत कृपा है, बहुत बहुत। बच्चे इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, घर में खुद उगाने में इंटरेस्टेड हो गए हैं। क्या उग रहा है, दादी क्या ला रही है, उसमें इंटरेस्ट लेने में बहुत बहुत सुंदर उत्सुक हुए हुए हैं। सो बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर चल रहा है। बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। हमारे पास प्रश्न आया कि बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, पेरेंट्स के पास आमदनी नहीं है,
बिल्कुल भी। लेकिन बच्चों को लगता है कि अगर एक बार वे बाहर चले जाएंगे तो अपने पेरेंट्स की जितनी भी अ, गरीबी है या जैसे है वो ठीक हो जाएगी। तो अब पर अभी क्या है, अभी सिर्फ 10 12वीं की है, उसके बाद ही जाना चाहते हैं। पर परिवारजन जो अन्य जिन्होंने सपोर्ट की है, सारी उम्र सपोर्ट की है, वो तैयार नहीं हो रहे। उन्हें रिस्क बहुत लग रहा है और उन्हें बहुत चीज़ों का, बड़े हैं, बड़े और समझदार बड़े हैं और बड़ी समझदारी से, बड़ी मेहनत से अपना उन्होंने खड़ा किया हुआ है। उसके बाद अपनी बच्ची को क्योंकि पति अ, कमाते नहीं थे तो बच्ची को सपोर्ट किया उन्होंने। सारा एक घर सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। एक अलग घर है ना, एक और घर, अपने घर तो करना ही करना, पर दूसरे घरों को भी सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो अब जब बच्चे ने बाहर जाना है तो अब जो नाना है वो कहते कि बेटा क्या गारंटी है कि तेरे को 1 साल के बाद तेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगा, या फिर कहाँ से देगा। बहुत भारी रकम होती है बाहर एजुकेशन करने की, आसान नहीं होता। यहाँ पे भी लोन कितना चढ़ा रहता है और पेरेंट्स इसमें बहुत बहुत काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। बच्चे ने कहा, बच्चा कहता नहीं मैं उतार दूंगा उतार दूंगा। फिर नाना कहते कि बच्चा आया ही नहीं वापस, क्या करोगे। अपनी बेटी को कहते कि तूने सारी उम्र बच्चों बच्चों के लिए ही इतनी यातनाएं सही, अपने इस घर में बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने सहा। अब बच्चा जाना चाहता है तो भेज रही है, बच्चा वापस ही नहीं आएगा तो तेरे को क्या मिला। एक पिता सोच रहे हैं, कितनी कैसे पिता है ना, मतलब प्रभु ही सोच रहे हैं एक्चुअली। प्रभु ऐसा सोच रहे हैं, प्रभु ही ऐसे शब्द निकाल रहे हैं, नहीं तो हर कोई नहीं ऐसे सोचता। लड़कियों को भी अपने पेरेंट्स से इस तरह के शब्द नहीं सुनने को मिलते। पर वो सोचते हैं कि तेरे को क्या मिला बेटा, तूने उस बच्चे का सुख तो तू लिया ही नहीं, फिर अगर वो चला ही गया, जाना तो है ही बच्चे ने। तो बल्कि नाना कहते यहाँ पे मैं पैसे दे के तेरे को पढ़वा देता हूँ, तेरे को जो इंजीनियरिंग करनी है मैं दिलवा देता हूँ, पैसा तू यहाँ कर, फिर जा बेशक, है ना, कैंपस इंटरव्यू में ये वो। तो माँ तो फिर पिसती है, मोह में ही है, मोह ही है। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं नाना, कोई भी ऐसा बात नहीं कि जो कि सही नहीं है। और पेरेंट्स तो खाली मोह में खाली होने को तैयार हो जाते हैं, बट प्रभु तो जानता है, प्रभु तो प्यार करते हैं ना। प्रभु प्रभु ही फिर रोकते हैं। ये कोई पनिशमेंट, ये कोई इसे गलत वो नहीं लेना चाहिए, ये प्यार की बात है। और डिजायर्स तो होती हैं चरम सीमा पे बच्चों की चढ़ी हुई, और सुध नहीं होती उन्हें, जब किसी को भी नहीं सुध होती जब डिजायर्स बिल्कुल खूब बढ़ चढ़ के चढ़ी हो। तो इसलिए बच्चे को हमेशा यही बताना चाहिए कि तेरे भले के लिए हो रहा है, इसी में भला है। और तो फिर कहते हैं कि पहले तो हमने सबको बता दिया, अब फिर ये उनका दूसरों को क्या लेना देना, दूसरों को तो कहानी चाहिए, दूसरों को तो कहानी चाहिए ना। और हमें क्या लेना देना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, पहले तो खुद ही बता देते हैं, खुद ही एक एक को बताते हैं, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। जब तक फ्लाइट में नहीं बैठता तब तक जाना है ना, कैसे। तो इसलिए अगर दूसरों की चिंता ज़्यादा होती है देन कि भी अपने बच्चे का मानसिक ठीक रखें और उसे पॉजिटिव पॉजिटिव बताएं कि नहीं इसी में भलाई है। और जब 4 साल की पढ़ाई करके 2 साल की करने जाओगे तो 2 साल के लिए तो अगला दे ही देता है ना, 4 साल के लिए देना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लगभग कितने लाखों, चरम सीमा के लाखों रुपए,
और वहाँ से जहाँ से इनकम नहीं है, और फिर नाना को इस उम्र में लोन लेना पड़े बच्चे के नाम पे, तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। सो इससे अच्छा है कि ग्रेजुएशन करके जाए बच्चे, और 2 साल का है, जैसे मर्जी उसका करें पूरा, और फिर वहाँ पर मेहनत करें। मेहनत करने के लिए बच्चा तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। पर पहले यहाँ मेहनत करे, पहले यहाँ मेहनत कर ले 4 साल, फिर वहाँ वहाँ जाके बाहर अपने ऊपर जाके तो हो ही जाए, हो ही जाता है सब, बहुतों का हो जाता है बहुतों का हो जाता है, बिल्कुल। सो और फिर बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मम्मा मैं तुम्हें बुला लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैंने कहा शांत रहो इस पे। माँ आनंदित हो रही होती है मोह में कि बच्चे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पर शांत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। समय का कुछ पता नहीं होता, इससे शांति रहना चाहिए, और मंगलमय ही मानना चाहिए। अगर नहीं बन रहा होता तो मंगलमय ही मानते हैं। राम जाप चल रहा है और इस तरह के काम नहीं बने तो मंगल ही है, मंगल ही मानना चाहिए। या डिजायर्स पूरी होनी मंगलमय नहीं होता। डिजायर्स, परमेश्वर की जो इच्छा हो रही होती है उसमें जो आनंद वे देते हैं, पता नहीं कौन सा आनंद होता है, वो डिफाइन ही नहीं कर सकते। उनकी जब इच्छा पूरी हो रही होती है तो, और आप उसमें एक पात्र बने होते हैं, बहुत आनंद होता है बहुत आनंद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रामायण जी पे चलें। पेज 129, पेज 129। ये सुन चौंक उठी वह सोती, बोली उसको व्याकुल होती, क्यों तूने यह रोष बढ़ाया, मुँह फैलाया नाक चढ़ाया, कहो कुशल तो है मम प्यारी, कौन विपद है सिर पर भारी, इस कारण दुखिया तू दिखे, कोप करे खीजे अतिथि के, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, बोली कुपजा रोष से माथे त्योड़ी डाल, देवी दुर्दिन दुख के देखोगी सब काल, यौवराज पदवी कल भूप राम को दान, करेगा उत्सव रच शुभ करके सर्व
मंथरा मंथरा उठ गई, क्या कहीं सो रही थी, उठ गई। क्या हुआ, क्यों गुस्से है, क्यों नाक मुंह फैलाया हुआ है, सब ठीक तो है, कौन सी विपदा आ गई, क्यों दुखी है तो इतनी, गुस्से में है कुब्जा, गुस्से में है। अब आगे तेरे दुर्दिन, अभी आगे तेरे दुर्दिन। प्यार करती है मंथरा बहुत ज्यादा कैकई से, बहुत ज्यादा। उन्होंने ही पाला है कैकई को, तो बहुत बहुत प्यार करती हैं। तेरे हित सभी, अब भूब्राह्म को दे रहा है पदवी यौवराज्य की। अब उत्सव रचने जा रहा है, सब विधान तेरे सारे हित हन करके। अब तब सौकन सुत आज, देखिए मंथरा के शब्द, भूप की नीति कूट से हो रहा महाराज, भूप की नीति कूट से। मंथरा को पता है भूप जो राजा है कूटनीति चल रहा है, मंथरा को पता है। देखिए शब्द राजा के लिए कैसे यूज करेंगे। इससे सागर शोक में गहरे पोते खाए, मेरा मन हृदय चित्त तो पूरा पूरा डूबता जा रहा है। मंथरा को बहुत जबरदस्त मोह है कैकई के लिए, और जब देखा उनको इतना मोह है कि राजा को भी वो अपना नहीं समझती। जब उन्होंने देखा कि राजा राम को राज्य दे रहे हैं तो कहती देख जरा कूटनीति चल रहा है। वो कहते, अब बोल रही हैं, कहते राजवंश की तुम बेटी हो, हाँ, और सबसे उत्तम ज्ञान तुम्हें मिला है, और राजनीति की चाल से तो क्यों, तेरे को क्यों नहीं दिख रहा ये सब चाल क्या हो रही है, राजनीति की चाल से तू क्यों बनी अनजान, तेरे को तो सब दिखना चाहिए, तू तो राजवंश की बेटी है, तेरे को तो कूटनीति तेरे को पता लगनी चाहिए। कहते पटरानी, हाँ, कुटिल नीति के दाव पर तू क्यों नहीं ध्यान दे रही। कहते सब चाल चल रहा है राजा, और कुटिल चाल चली है उसने, तू क्यों नहीं ध्यान दे रही उस पर। अब देखिए फिर मंथरा भीतर से कटु शिट कड़ा, ये किसको बोल रही है, राजा दशरथ को। तेरा पति भूपाल भीतर से कटु क्यों बोल रही है, क्यों गुस्सा आ रहा है, चिकनी चुपड़ी बात से तेरे को टाल रहा है, मीठी मीठी बातें करके तेरे को टाल रहा है, और असली काम नहीं कर रहा। मोह कर मीठे कथन से, बहुत ज्यादा प्रेम अनुराग देकर तेरे सुख हित के सभी रहा दग्ध कर बाग। आज देखिए पिता की ही बात चल रही थी, पहले भी यहाँ पर भी पिता की ही बात आएगी। राजा कैकेयी ने जब अपनी पुत्री राजा दशरथ को दी तो राजा दशरथ वृद्ध अवस्था में आ चुके थे। उनका बहुत एज डिफरेंस, वो बहुत सुंदर और युवती, पर राजा दशरथ तो अधेड़ उम्र के थे। तो अब हर पिता, वो अच्छे पिता थे, तो उन्होंने, उनको चिंता थी कि मेरी बच्ची का सिक्योर्ड रहे। पिता ने उस ढंग से सोचा, तो उनसे वचन लिए थे कि मैं आपको कैकेयी दूंगा, किंतु आपको वचन देना होगा कि कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा। और राजा दशरथ ने वचन दिया था, इसीलिए मंथरा को यह सब पता था, इसीलिए वे राजा को कटु धूर्त नीति चाल चलने वाला बोल रही हैं कि चाल चल रहा है ये, और तेरा जो हित था वो नहीं देख रहा, और इस तरह से चाल चल रहा है। हाँ, तेरे सुख हित के सभी रहा दग्ध कर बाग। तो कैसे मंथरा को गुस्सा है, ये जायज है ना, कि इस तरह से जो मंथरा गुस्सा कर रही हैं वो जायज है। किंतु यहाँ पर महाराज बोलते हैं कि मंथरा को ही क्यों चुना गया ऐसे कार्य करने के लिए।
अगर हम नॉर्मल में देखें कि किसी ने किसी से प्रॉमिस किया है और वो उसको ब्रेक कर रहा है, तो और तो हम भी उसे वही कहेंगे जो मंत्रा कह रही है, राइट। पर यहाँ पे राम की बात आती है जो कि बहुत योग्य युवराज हैं, ज्येष्ठ पुत्र भी हैं। यहाँ पे ये भी बात आती है, और दूसरी तरफ वचन की बात आती है। और तो फिर महाराज संत लोग इस बात की चर्चा बहुत करते हैं कि मंत्रा को ही क्यों चुना गया इस कार्य के लिए। ये भी कार्य है, दैविक कार्य है, यहाँ से निकालना है प्रभु को, तो मंत्रा को ही क्यों चुना गया निकालने के लिए, है ना, निष्कासित करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा है, एक बड़ा कार्य करवाना है, तभी मंत्रा को चुना गया निकालने के लिए। महाराज यहाँ पे बहुत सुंदर डिस्कशन करते हैं कि बुद्धि पर ऐसी बुद्धि वाले लोग प्रभु लेते हैं, देव लेते हैं निकालने के लिए, जो हल्की बुद्धि के होते हैं, जिनकी बुद्धि नीचे की तरफ जाती है, जो जो दृढ़ और जिनमें उन वैसी क्वालिटीज नहीं होती, हल्की बुद्धि होती हैं, वो जानते नहीं है असली सत्य या वो चीज। तो इसीलिए ऐसे लोगों को प्रभु ऐसे काम करवाने के लिए यूज करते हैं। और ये महाराज कहते हैं प्रभु ने जब ऐसे काम करवाने होते हैं, उन्हें आसानी से लोग मिल जाते हैं, आसानी से लोग ऐसे मिल जाते हैं करने वाले। क्यों? क्योंकि हल्की बुद्धि है, हल्की बुद्धि, दुर्बुद्धि, जो कि कमजोर बुद्धि, जो कि असली चीज पहचानती नहीं। तो ये बात है। तो इसलिए जब भी ऐसे काम होंगे निकालने के, और अगर वहाँ बड़ा उद्देश्य है प्रभु का, तो प्रभु ऐसे लोगों को ही लाएंगे करने के लिए काम। करने तो है, कर तो प्रभु ही रहे हैं, दैव इच्छा है। और किंतु प्रभु को वहां से निकालना है ताकि अन्य राक्षस का अंत हो सके। सो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव है प्रभु के आने का। सो वो वैसे तो निकल नहीं सकते, अगर राजा बन जाते हैं तो वहीं बैठेंगे, किंतु जब इस तरह निकलेंगे तो फिर जगह जगह विचरेंगे, जगह जगह जो भी आएंगे राक्षस, जहाँ जहाँ दैवी इच्छा उन्हें लेके जाना चाहती है, और जो भी लीला घटित होना चाहती है, वहाँ वहाँ लेके जाएंगे। सो इसलिए ऐसी बुद्धि प्रभु चूज करते हैं। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रभु हमसे कार्य करवाने के लिए कैसी बुद्धि प्रभु चूज करते हैं, कैसे काम करवाने के लिए। सो इसलिए हम देखें कि हम कैसे चाहते हैं कि प्रभु हमसे कैसे कार्य करवाएं, और फिर वैसी बुद्धि, वैसे बने हम वैसे बने हम। सो बहुत सुंदर है, और बहुत नज़रिया कितना अलग हो जाता है। अगर हमें ये कहानी नहीं पता होती कि राजा दशरथ ने ऐसे प्रॉमिस किया है और फिर वो क्या कर रहे हैं, तो हमारा दृष्टिकोण कितना अलग होता। क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है और उन्होंने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हैं, और इसी चीज को अलग ढंग से भी किया जा सकता था। पर राजा दशरथ में और भी चीज थी कि उन्हें भरत पे अविश्वास था। वे भरत जी पर विश्वास नहीं करते थे कि उन्हें था कि भरत जी ले लेंगे, राजा बन जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे। पर वे भरत जी को नहीं जानते थे। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पर, यही कहना चाहेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं जानते हैं, जिसके कारण बच्चे काफ़ी कई बार सफ़र भी करते हैं। और इस तरह से बहुत पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं जानते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बड़ी दया है प्रभु की। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।